धोनी की आर्मिंग ट्रेनिंग जो है वो 31 जुलाई से शुरू होगी और 15 दिन की इस ट्रेनिंग के बाद भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह आर्मी मैन भी बन जाएंगे। लेकिन धोनी के इस ट्रेनिंग के फैसले से उनके फैंस की उम्मीदें जो है वो काफी बढ़ती जा रही हैं। जी हां, और सोशल मीडिया में धोनी के फैंस अब इस बात की चर्चा भी करने लगे हैं कि क्या संन्यास के बाद धोनी पूरी तरह आर्मी के लिए समर्पित हो जाएंगे और क्या धोनी आगे चलकर कभी सेना के वीर जवानों के साथ मिलकर बॉर्डर पर देश के दुश्मनों का सफाया भी करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या ट्रेनिंग के बाद धोनी करेंगे सरहद की सुरक्षा? क्या संन्यास के बाद धोनी बनेंगे देश के रक्षक? क्या धोनी भी बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेंगे? क्या कभी धोनी भी देश के लिए जंग लड़ेंगे? इस वक्त हर हिंदुस्तानी के जहन में ये सभी सवाल घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से ब्रेक लेकर आर्मी की ट्रेनिंग लेने कश्मीर जा रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या धोनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आगे चलकर कभी बॉर्डर पर जाकर देश के दुश्मनों से भी लोहा लेते नजर आएंगे, और क्या धोनी भी सेना के वीर जवानों के साथ मिलकर बॉर्डर पर देश के दुश्मनों का सफाया करेंगे। क्योंकि धोनी का ये देश प्रेम बता रहा है कि भले ही अभी वो क्रिकेट की वजह से आर्मी को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन संन्यास के बाद वो पूरी तरह से आर्मी मैन बन जाएंगे और धोनी का ज्यादा से ज्यादा वक्त आर्मी के साथ ही बीतेगा और धोनी की ट्रेनिंग भी उसी ओर बढ़ रही है। धोनी पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग पहले ही ले चुके हैं। विक्टर फोर्स के साथ धोनी आतंकियों को खत्म करने की ट्रेनिंग लेंगे। कश्मीर में धोनी राइफल और मशीन गन चलाने की ट्रेनिंग लेंगे। सेना के काम करने के तरीके को भी धोनी इस बार सीखेंगे और धोनी की ये पूरी तैयारी उसी ओर बढ़ रही है जिसकी जरूरत एक आर्मी मैन को होती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि धोनी बल्ला थामने के बाद बॉर्डर पर बंदूक चलाते नजर आएंगे। और ये इसलिए भी मुमकिन नजर आ रहा है क्योंकि धोनी बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे और अगर धोनी को बॉर्डर पर जाकर जंग लड़ने का मौका मिला तो वे इसे गंवाएंगे नहीं, क्योंकि दुनिया के कई क्रिकेटर इससे पहले देश के लिए जंग लड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कीथ मिलर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल थे। कीथ मिलर ने तब ऑस्ट्रेलियाई फाइटर प्लेन से दुश्मन पर धावा बोला था। इंग्लैंड के ओपनर लेन हटन भी ब्रिटिश सेना के लिए काम कर चुके हैं। लेन हटन ब्रिटिश सेना में फिजिकल ट्रेनिंग सार्जेंट इंस्ट्रक्टर थे और धोनी भी धीरे धीरे अपना कदम उसी ओर बढ़ाते जा रहे हैं। पहले धोनी ने पैराशूट से 5 बार छलांग लगाकर पैरा जंपिंग की खतरनाक ट्रेनिंग ली और अब धोनी सेना के लिए जरूरी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी लेने जा रहे हैं। वैसे क्रिकेट और सेना का रिश्ता काफी पुराना है और भारतीय क्रिकेट में इसकी शुरुआत साल 1923 में ही हो गई थी। भारत के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू को भी 1923 में कर्नल के पद से नवाजा गया था। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल हेमू अधिकारी का टेस्ट करियर दूसरे विश्व युद्ध की वजह से देरी से शुरू हुआ था। इसके अलावा चंद्रशेखर गडकरी, नारायण स्वामी, रमन सुरेंद्रनाथ, अपूर्व सेन गुप्ता और वेंटप्पा मुदियप्पा ने भी सेना और क्रिकेट दोनों जगह सेवाएं दी हैं। वहीं डॉन ब्रैडमैन भी ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन आर्मी दोनों के लिए काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन आर्मी में ब्रैडमैन लेफ्टिनेंट बनकर फिजिकल ट्रेनिंग अफसर का रोल निभा चुके हैं। साफ है, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े कप्तान धोनी अब देश के लिए वो काम करने जा रहे हैं जो सेना के वीर जवान करते हैं। और धोनी का ये देश प्रेम बता रहा है कि वो एक न एक दिन सरहद पर जाकर देश के दुश्मनों का भी सफाया करते नजर आ सकते हैं। वैसे 31 जुलाई से 15 अगस्त तक धोनी का पूरा ध्यान सेना की हर बारीकियों को सीखने पर रहने वाला है, क्योंकि धोनी सिर्फ नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बल्कि सेना के वीर जवानों की तरह ही काम के लेफ्टिनेंट कर्नल बनना चाहते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन।